राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। तो इसमें थोड़ा थोड़ा भविष्य पुराण का पाठ कर रहे हैं। तो महाराज जी उसमें एक बात आई भविष्य पुराण में कि फाल्गुन पूर्णिमा के दूसरे दिन अंत्यज को, स्वपच को, सफाई कर्मचारी को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए। महाराज जी लिखा है उसमें, श्लोक हमने चिन्हित किया है। और उसे वस्त्र, द्रव्य और गुलाल का तिलक लगाकर उसको हृदय से लगाना चाहिए, उसका आलिंगन करना चाहिए, उसका स्पर्श करना चाहिए। क्या होगा उससे? बोले इससे वर्ष पर्यंत शरीर आदि व्याधि की पीड़ा से विमुक्त रहेगा, वर्ष पर्यंत। तो ये ठाकुर जी हम देखते थे पंचांग में, काशी वाले पंचांग में, चंडू में भी लिखा रहता है, पंचांग में लिखा रहता है स्वपच स्पर्शा, होली के दूसरे दिन। तो हम सोचते थे स्वपच स्पर्शा ये लिखा रहता पंचांग में क्यों? तो उसका प्रमाण भविष्य पुराण में प्राप्त हुआ। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ठाकुर जी पूर्णिमा को मैंने ये पढ़ा था, तो दूसरे दिन मैंने सफाई कर्मचारी वाले भाई को बुलाया और उसको दक्षिणा दिया, वस्त्र दिया, अपने हाथ से मस्तक पर तिलक किया और खूब प्रेम से उसको स्नेह दिया। महाराज जी हम क्या कहें, उसकी आंखों में ऐसी कृतज्ञता की भावना थी कि शायद मैंने कभी देखा नहीं। क्योंकि लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि महाराज जी उसको क्यों बुला रहे हैं। धन्य है हमारे ऋषियों को, कैसी पवित्र परंपराएं बनाई कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी कभी यह अनुभव न करे कि हम समाज की मुख्य धारा से अलग हैं। यदि इस टूटते हुए समाज को बचाया नहीं गया तो बड़ी भीषण स्थिति हम लोगों के सामने आने वाली है। और ठाकुर जी इसको, इस विकट परिस्थिति से बचाने का एक ही उपाय है, गीता, भागवत, रामायण सर्व समाज को आदर पूर्वक बुलाकर सुनाए जाएं, उनको प्रेम से प्रसाद पवाया जाए। कोई इस प्रकार के लोग कहें कि हमको भी कथा सुननी है, हाँ हाँ व्यवस्था हम करेंगे, तुम्हारे दूसरे भाई, बड़े भाई व्यवस्था करेंगे, तुम प्रेम से कथा सुनो, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। अब इसकी आवश्यकता है। सत्संग से विमुख होने के कारण ही ये दुर्दशा हुई है। इसलिए भगवान की भक्ति ही सबको एक सूत्र में बांध सकती है। और भक्ति कैसे मिलेगी? राम भगति तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। संतों की अनुकूलता होगी तो सत्संग मिलेगा, और सत्संग मिलेगा तो भक्ति मिलेगी। महाराज जी आज की बात नहीं है, संत ज्ञानेश्वर के काल में कुबा गोराई चाचा कुम्हार जाति के थे और उनके घर में संत ज्ञानेश्वर सत्संग के लिए जाते थे। गोराई काका भी थे, सावता माली भी थे और छीपा जाति के संत नामदेव भी थे। एक ही जगह पर बैठ करके सब सत्संग करते थे। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता